हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। तो 10 मिनट शो द 10 मिनट शो में हम लोग 10 दिन 10 टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक में आज पार्ट 2 है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, तो आज की इस 10 मिनट की वीडियो में पूरा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का बेसिक और उससे डायरेक्टली कैसे एग्जाम में आंसर कर सकते हैं सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं क्या है इसका सही तोड़। आइए देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपके एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये वाला कि द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर। तो अब फिगर कुछ भी बना सकता है आपके एग्जाम, कुछ भी, लेकिन आपको बेस पता है ना कि इसके अंदर डायरेक्टली कितने ट्रायंगल हैं और किस तरीके से इसको सही अप्रोच बेस्ड ट्रायंगल के जरिए काउंट कर सकते हैं। तो आप हर एक सवाल को आसानी से कर पाएंगे। उन बेस्ड को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो पहला बेस आप लोगों का यहाँ देखिए, अगर इस तरह का कहीं भी आकृति आपको दिखेगा, ये टाइप 1 है आपका, तो किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखो, एक जब एक ट्रायंगल बन रहा है तो एक लाइन ऐसे नीचे गिराई गई है और एक इधर गिराई गई है, राइट। तो 1 इधर 1 इधर, तो आप जब इसको काउंट करोगे तो 1 एंड 2, और इधर भी देखिए 1 एंड 2, अगर दोनों तरफ से बराबर है तो इस आकृति में डायरेक्टली ये जो 2 है ना, उसका क्यूब के बराबर ट्रायंगल बनते हैं। 2 का क्यूब हो गया 8 ट्रायंगल होंगे, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहे हैं 8 कहाँ है, लेकिन 8 ही ट्रायंगल इसमें छुपे हैं, आप इनडायरेक्टली काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 1 2 3, तो इस छोटी सी दिखने वाली आकृति में 3, तो 3 का क्यूब करोगे 27 ट्रायंगल निकलने वाले हैं। कितने? 27 ट्रायंगल इस आकृति में होंगे। इसी तरह इस आकृति में तो आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 दोनों तरफ से बराबर है, तो जो 4 है ना उसका क्यूब इस आकृति में ट्रायंगल होंगे, यानी कि इस आकृति में 64 ट्रायंगल आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये टाइप 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो इसको शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, जिनसे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। अगला टाइप जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके किसी ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, क्योंकि किसी भी खतरनाक आकृति में ये आपका बनता ही बनता है पैटर्न। तो जब आप देखोगे ये ट्रायंगल है और इसमें एक लाइन इस तरह से गिराई गई है इसके बेस पर, किसी एक वर्टेक्स से इसके बेस पर, तो आपको काउंट कैसे करना है? 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 ट्रायंगल। इस आकृति में 3 ट्रायंगल होते हैं, राइट। अब इसमें काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5, तो इन सबको प्लस कर दो, उतने ही ट्रायंगल इसमें होंगे। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1, तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल होने वाले हैं? 15 ट्रायंगल होने वाले हैं। समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा सर, तो अभी क्या था? वर्टेक्स से सामने लाइन गिराई गई थी। अगले टैब में क्या है? सामने लाइन को आपस में ज्वाइन किया, वर्टेक्स से नहीं गिराया गया। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनते हैं? इस आकृति में आप देखो, जितनी लाइन है ना उतने ही ट्रायंगल। एक लाइन, 2 लाइन, तो 2 ही ट्रायंगल होंगे, खत्म। 1 2 3 लाइन, तो 3 ही ट्रायंगल होंगे। और 1 2 3 4, तो 4 ही ट्रायंगल यहाँ पर बनने वाले हैं, बस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, अगला टाइप। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। अगर इस वाली आकृति को और इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, ये मैंने आपके टेलीग्राम पर भी डाला था, अगर आपने देखा है तो देख लेना। बच्चे का डाउट भी था एक का, तो यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा। तो देखो, तो वही तरीका रहेगा, 1 2 3। मान लो कुछ देर के लिए ये लाइन है ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं? 3 + 2 और 1 6, 3 + 2 5 और 1 6। लेकिन लाइन कितनी? अब ये लाइन गिराएगी तो लाइन को भी काउंट करो, 1 एंड 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने ट्रायंगल? 12, क्योंकि 6 इधर और 6 आप इसमें काउंट करोगे तो 6 इधर आएंगे। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 12। डायरेक्ट तरीका है ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो इन सबको प्लस कर दो, 4 + 3 7 + 2 9 और 1 10 हो गया। और बेस कितने हैं? 1 2 3, तो 3 बेस है, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 ट्रायंगल इसमें निकल कर आएंगे, राइट। जितने बेस है उसका गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो 2 + 1 3, और 3 में बेस तो एक ही था ना यहाँ पर, तो एक का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर इस तरह से बीच बीच में गायब कर दे तो कंफ्यूज नहीं होना, चीजें वही है। देखो ध्यान से, 1 2 3 3 4 5। अब क्योंकि यहाँ पर बेस बराबर नहीं, यहाँ पर एक कम कर दिया, तो यहाँ पर भी अलग से लिखिए 3 4, यहाँ पर भी कम कर दिया, अलग से लिखो 1 2 3, इनको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 4 9 12 14 और 15 इसमें आएंगे। 4 + 3 7 2 9 और 1 10 इसमें आएंगे। और 3 + 2 5 और 1 6 इसमें आएंगे। तो टोटल कितना होगा? 16 और 15 31 ट्रायंगल आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। खत्म। कितना भी खतरनाक होगा आप तुरंत कर दोगे।
आइए अगला बेस। ये बेस आकृति भी आपकी कई बड़े बड़े एग्जाम्स में, कई बड़े बड़े ट्राइंगल्स के डायग्राम में आपको देखने को मिलेगी, राइट। जैसे कि इसमें देखो, तो जब एक स्क्वायर को या एक रेक्टेंगल को, एक क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से डायगोनली डिवाइड किया जाता है, तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4। तो जो 4 है ना, 4 का डबल कर दो बस। कितने ट्राइंगल हैं? 8, खत्म। इसी तरह से यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने बार डिवाइड किया? 6 में। तो 6 का डबल कितना होगा? आपने कहा 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का। अब आपको ये वाला आपको कमेंट में बताना है कितना आएगा, ठीक है? कमेंट में ध्यान से बताइएगा। चलिए, अब इन बेस आकृति को ज्वाइन बहुत जल्दी करता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में ज्वाइन करके देगा। तो ज्वाइन करके देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है ना इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने? 1 2 3 4, 4 का डबल 8, तो 8 इसमें है, इसमें भी 1 2 3 4, 8 इसमें 16। लेकिन जब दो बेस डायग्राम को ज्वाइन करता है तो वहां कॉमन ट्रायंगल भी बनते हैं। कॉमन ट्रायंगल कैसे? आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो दो एक्स्ट्रा कॉमन ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। कॉमन मतलब एक्स्ट्रा ट्रायंगल आप कह सकते हो। तो दो ट्रायंगल और बन रहे हैं, तो दो ट्रायंगल और बन रहे हैं, टोटल कितना हो गया? 18 ट्रायंगल हो गया। 18 ट्रायंगल विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह की आकृति देखो ध्यान से। इस तरह की आकृति को आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे ट्रायंगल कि ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको कैसे जवाब देना है? अब इसके में ऐसे भी पूछ सकता है, इसमें ऐसे भी पूछ सकता है ना, और भी अंदर तक पूछ सकता है, डिफिकल्ट आकृति बना सकता है। तो आपको केवल बेस ट्रायंगल काउंट करने कितने हैं। तो बेस देखो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, 2 है। तो आपको इसके लिए एक रिजल्ट याद रखना है, 4n माइनस का 3। तो बेस ट्रायंगल कितने? एक ये रहा, एक ये रहा, 2। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5। इसको आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अच्छा, इस आकृति को अगर ऐसे बना दे और डिफिकल्ट बना दे इसको, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें एक ट्रायंगल उल्टा बनाया, इसके अंदर एक ट्रायंगल और बनाया और बना दिया। अब कितने ट्रायंगल है? बड़ा मुश्किल हो गया ना? लेकिन नहीं, आपको मैंने क्या बताया, कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4। तो 4n माइनस का 3, n की वैल्यू कितनी? 4 ट्रायंगल है तो 4 माइनस का 3, 4 4 या 16 में से 3 गएगा तो कितना बचेगा? 13 ट्रायंगल इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। स्टार, स्टार दो तरीके के होते हैं, एक ये वाला स्टार और एक ये वाला स्टार। दो स्टार आपसे पूछे जाते हैं, दो स्टार आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला स्टार देखिए, स्टार को कैसे दिमाग में रखना है, इस स्टार के कॉर्नर वर्टेक्स गिनिए, 1 2 3 4 5। जिस स्टार में 5 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है, उस स्टार में 10 ट्रायंगल बनते हैं। डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए। जिस स्टार में 5 वर्टेक्स है उसमें 10 ट्रायंगल, और जिस स्टार में 6 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्टेक्स हैं, उसमें कितने ट्रायंगल होंगे बताइए? 12 नहीं, 8। उसमें 8 ट्रायंगल आपको दिमाग में रखना है, राइट। ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए एक और आकृति देख लेते हैं, ये वाली। इस तरह की आकृति में काउंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इस तरह की आकृति में काउंट करना। तो किस तरह से काउंट करेंगे, ध्यान से देखो। आपको केवल बेस में ट्रायंगल काउंट करने हैं। ये बेस में 1 2 3 ट्रायंगल्स बने हैं, देखो यहां पर 1 2 3 बेस ट्रायंगल है, या आप ऐसे समझो 3 बेस में है, 1 2 3। तो 3 बेस में है तो आपको 3 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपस में 1 के सामने 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होगा? 3, 3 प्लस 3 कितना होगा? 6। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, 6 प्लस 3 9 और 1 10 कर दिया। अब नीचे से इसको क्रॉस करो, एक नीचे वाला क्रॉस, फिर टिक, फिर क्रॉस, फिर टिक, ऐसे करते जाना है। जो टिक हुआ है उसको ऐड कर दो, तो 3 बचा है टिक पे, बाकी तो क्रॉस हो गए, तो 3 बचा है। तो 13 ट्रायंगल यहाँ पर आपके होने वाले हैं, 13 ट्रायंगल आपके यहाँ पर होने वाले हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक थी, ध्यान रखो। आपको बेस में 1 2 3 3 ट्रायंगल है, 3 तक लिखो, 1 2 3, उसके आपस में ऐड करो, 1 का 1 रहेगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 हो गया। नीचे क्रॉस करो, फिर टिक, फिर क्रॉस, फिर टिक, इस तरह से होता जाएगा। जो टिक हुए हैं उनको और लिख लो 3, बाकी सबको ऐड करके देखा कितना हुआ? 10, 10 प्लस 3 13 ट्रायंगल है ना। मजा आया कि नहीं आया? देखो इसमें भी देख लो, ये पूछा गया सवाल है एग्जाम में। तो बेस कितने हैं? 1, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिख लिया। तो 1 का 1 रहेगा, 2 का 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 हो गया। यस नो, इनको ऐड कर लो,
10 + 6 16, 19 20 तो यही हो गया। अब सबसे पहले क्रॉस टिक, तो कितने टिक हुए? 6 और 1 7, तो 7 ऐड करोगे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 27 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, ये सवाल आपके एग्जाम में लाइफ साइंस के पेपर में पूछा गया था। चलो कैसे करेंगे, तो बेस आकृति इसमें बताया था मैंने कितने ट्रायंगल बनते हैं बताओ। जब एक स्क्वायर में, एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल मिलाए जाते हैं तो कितने ट्रायंगल बनते हैं? 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यस एंड नो, ठीक है। अब आपको मेन ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां पर देखो 1 2 और बीच में ये छोटा वाला ट्रायंगल बन गया एक, 3 ट्रायंगल ये दिख रहे हैं, और एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल जो आप मिस कर गए हो यहां पर, ये वाला 4 ट्रायंगल आपको और दिख रहे हैं। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 12 ट्रायंगल आपके हो गए। तो ये थे ट्रायंगल के सभी टाइप। तो इनमें होता क्या है ना, जब हम बेस ट्रायंगल्स को सीख जाते हैं, इस तरह की बेस ट्रायंगल्स को हम लोग सीख जाते हैं, तो आपको कितनी भी बड़ी डायग्राम दे दे आप इजीली कर पाएंगे, राइट, इजीली कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम के बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, सर ये वाला टॉपिक करा दो, इसमें डाउट है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और सेशन अगर ऐसे पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, बताइए कैसा लग रहा है, जिसमें और भी मोटिवेट होकर और भी नई नई चीज आपके लेकर आऊं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक आप इसको शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।